गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली व्यू शेयर करते हैं और वो स्टॉक डिस्कस करते हैं जो लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग हो चले हैं। ठीक है, तो आज जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है सन फार्मा। कंप्लीट एनालिसिस करने के तीन व्यू हैं। पहला डेली टाइम फ्रेम पे, फिर दूसरा वीकली टाइम फ्रेम में एंड थर्ड वन इज मंथली टाइम फ्रेम। जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आज कल देखें, कल इसने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। यहाँ पे एक लाइन और बनाने की जरूरत है कि जो ये पहले इसका रेजिस्टेंस था वो आज वो उसका सपोर्ट बना, हालांकि वापस आ गया लेकिन फिर भी ये। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 974 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 972 मानिए 972 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा को हम लोग बाय करेंगे और आने वाले समय में इसका पहला टारगेट होगा एटलीस्ट 1050 और उसके बाद 1080। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें दिखाई देता है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 972 रुपए का। ये अपने तीनों मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट को इंडिकेट करती है और रेड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। तो देखिए कि वीकली चार्ट पे क्या कहता है ये। तो वीकली चार्ट इसका लेते हैं। ये सन फार्मा का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे भी 972 आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड पे, एक मिनट इसकी यहाँ पे चार्ट बिल्डअप करने की जरूरत है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया इसका। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये अप ट्रेंड में है जैसे कि चार्ट पे दिखाई दे रहा है और अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो zigzags ये इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हम स्टॉप लॉस ये रखेंगे एटलीस्ट 932 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जो ये पहले रेजिस्टेंस था वही अब उसके नीचे का एरिया हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 928 रुपए के सपोर्ट के साथ हम एंट्री करेंगे और पहला टारगेट हमारा 1070 और दूसरा टारगेट 1120 देखने को मिल जाएगा एटलीस्ट, और उसके बाद 1200 भी आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चार्ट है कि इसमें सिंपल दिख रहा है कि अप ट्रेंड में ही है। अगले टाइम फ्रेम में आते हैं। तो अगला टाइम फ्रेम हमारा मंथली चार्ट। देखिए तीनों ही चार्ट में अगर मंथली चार्ट के हिसाब से करेंगे तो 968, तो 900 जो 32 या 30 बोला वो तो बहुत वही बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा।
इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा तो 932 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और इस पे चार्ट पे यहाँ से सिंपल चार्ट है अप ट्रेंड, तो जो इसका लाइफ टाइम हाई था 1200 का, वो शायद अब इसमें देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो जिसका व्यू 6 से 9 महीने का है वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है, और उसका स्टॉप लॉस होगा 932 का। तो 932 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बाय रखेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 1200 का। और वैसे भी अभी जो न्यूज़ है चाइना में कोरोना के ऊपर में, और देशों में भी 24 घंटों में जैसे मल्टीपल कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री में एक तेजी देखने को मिल सकती है। और ये अपने तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है, पॉजिटिव है। अब ये देखना है कि अपने ये कितनी जल्दी अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है। तो ये एनालिसिस कैसी लगी आप बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा, और कमेंट में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो भी वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।